नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आप सबका मुझे बहुत प्यार मिला है। ईश्वर की कृपा से व आप सबकी दुआओं से मैंने ज्योतिष विषय पर 6 पुस्तकें भी लिखी हैं। मेरे द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकें पढ़कर आपको ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त होगा। यदि आप ज्योतिष का कोरेस्पोंडेंस कोर्स यानी डिस्टेंस लर्निंग कोर्स करना चाहते हैं या दिल्ली में मेरे इंस्टीट्यूट से ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर 9711079544 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या मेरी बुक्स मंगाना चाहते हैं तो नीचे लिखे बैंक अकाउंट में फीस या कॉस्ट ऑफ बुक्स जमा कराकर मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको नवांश बनाने की विधि बताई थी। आज मैं आपको नवांश कुंडली से यानी D9 से फलित कैसे किया जाता है के बारे में थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। लगन कुंडली को डिविजनल चार्ट 1 कहते हैं तथा नवांश कुंडली को डिविजनल चार्ट 9 कहते हैं। जन्म कुंडली के लगन के स्वामी यानी कि लग्नेश की पोजीशन नवांश में देखते हैं। यदि D1 का लगन कुंडली का लग्नेश नवांश कुंडली में बली हो यानी कि केंद्र त्रिकोण में हो, लाभ भाव में हो या धन भाव में स्थित हो या शुभ राशि का हो या उच्च राशि में स्थित हो, शुभ ग्रहों से युक्त हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो जातक को जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। वर्गोत्तम नवांश, यदि नवांश वर्गोत्तम हो यानी कि लगन कुंडली के फर्स्ट हाउस में जो राशि है, नवांश कुंडली के फर्स्ट हाउस में भी वही राशि हो तो इसे वर्गोत्तम नवांश कहते हैं। वर्गोत्तम नवांश यानी कि जातक भाग्यशाली है। D1 में मान लो लगन में मेष राशि है और नवांश कुंडली में भी यदि मेष लगन है, मेष राशि है, लगन में फर्स्ट हाउस में है तो ये वर्गोत्तम लगन होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, वर्गोत्तम लगन वाले भाग्यशाली होते हैं। लगन कुंडली में यदि फर्स्ट हाउस में चर राशि यानी कि मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि, मकर राशि, ये सभी चर राशियां होती हैं अगर हो और लगन की डिग्री 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक हो तो ये नवांश वर्गोत्तम हो जाते हैं। इसी प्रकार लगन कुंडली में फर्स्ट हाउस में स्थिर राशि हो यानी कि वृष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि हो तथा लगन की डिग्री 5वें नवांश यानी कि 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में हो तो ये भी लगन वर्गोत्तम हो जाता है। इसी प्रकार लगन कुंडली में द्विज स्वभाव राशि हो यानी कि मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि हो और लगन की डिग्री अंतिम नवांश में हो यानी कि लगन की डिग्री 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक हो तो ये भी नवांश वर्गोत्तम हो जाता है। यदि नवांश वर्गोत्तम हो यानी कि लगन कुंडली और नवांश कुंडली में लगन यानी कि फर्स्ट हाउस की राशि सेम हो तो ये नवांश वर्गोत्तम हो जाते हैं। नवांश वर्गोत्तम यानी कि जातक भाग्यशाली होता है। जातक को जीवन में सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, मान सम्मान प्राप्त होता है। वर्गोत्तम ग्रह,
इसी प्रकार लगन कुंडली में ग्रह जिस राशि में होता है, यदि नवांश कुंडली में भी वह ग्रह उसी राशि में हो, चाहे भाव बदल जाए तो ग्रह वर्गोत्तम हो जाता है। जैसे मान लो लगन कुंडली में शनि वृश्चिक राशि में स्थित है और नवांश कुंडली में भी शनि वृश्चिक राशि में ही स्थित है, तो शनि वर्गोत्तम ग्रह हो गया। ये अपनी महादशा अंतरदशा में यानी कि वर्गोत्तम ग्रह उच्च ग्रहों के समान ही फल देते हैं। जातक को यश सम्मान, मान, धन प्राप्ति होती। यदि लगन कुंडली में नीच राशि में स्थित ग्रह नवांश कुंडली में शुभ राशि या उच्च राशि में स्थित हो तो यह ग्रह का नीच भंग हो जाता है तथा ये ग्रह भी उच्च के ग्रह के समान ही फल देते हैं। D9 यानी नवांश कुंडली में उच्च के ग्रह स्थित हों या शुभ राशि के ग्रह स्थित हों, ये भी बहुत शुभ फल देते हैं। लगन कुंडली के फर्स्ट हाउस के स्वामी को लग्नेश कहते हैं। नवांश कुंडली के फर्स्ट हाउस के स्वामी को नवाशेष कहते हैं। यदि नवाशेष यानी कि नवांश कुंडली का लग्नेश लगन कुंडली में ओरिजिनल D1 में नेटल चार्ट में केंद्र त्रिकोण में स्थित हो तो ये बहुत शुभ फलदायक हो जाता है। नवांश कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में स्थित होता है उससे फोर्थ हाउस का स्वामी 64वां नवांश कहलाता है। जैसे नवांश कुंडली में चंद्रमा वृष राशि में स्थित है तो वृष राशि से चौथी राशि यानी कि सिंह राशि जिसका स्वामी सूर्य 64वां नवांश होता है। 64वां नवांश अपनी महादशा अंतरदशा में जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। नवांश कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में स्थित होता है उस राशि के स्वामी के अनुसार ही जातक का रंग होता है। जैसे वृश्चिक या मेष राशि में चंद्रमा स्थित होगा तो जातक का रंग थोड़ा सा रेडिश होगा। इसी प्रकार चंद्रमा यदि मकर या कुंभ राशि में स्थित होगा तो जातक का रंग थोड़ा सांवलापन, कालेपन पे आ जाएगा। यदि D9 यानी कि नवांश कुंडली में लगन लग्नेश बली हो तो मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। नवांश कुंडली में 7th हाउस 7th लॉर्ड दोनों बली हों तो जातक को जीवन साथी बहुत अच्छा मिलता है। वैवाहिक जीवन का भरपूर आनंद प्राप्त होता है। 2nd हाउस कुटुंब भाव है। 2nd हाउस से धन भी देखा जाता है। 2nd हाउस 7वें से 8वां भाव भी होता है। ये जीवन साथी की आयु का भी भाव है। नवांश कुंडली में 2nd हाउस 2nd लॉर्ड निर्बली हो तो जातक को वैवाहिक जीवन में कठिनाइयाँ और कष्ट प्राप्त होते हैं। D9 के 4th हाउस यानी कि सुख भाव में अशुभ ग्रह वैवाहिक जीवन के सुखों में कमी कर देता है। यानी कि 4th हाउस 4th लॉर्ड भी बली होना चाहिए। नवांश कुंडली का 8th हाउस या 8th लॉर्ड निर्बली हो तो जीवन साथी की आयु कम होती है। एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की संभावना बढ़ जाती है। 12th हाउस शैय सुख का भाव है। यदि नवांश कुंडली में D9 में 12th हाउस या 12th लॉर्ड पीड़ित हो तो शारीरिक संबंधों में कमी आ जाती है तथा जीवन साथी को मैरिड लाइफ का सुख प्राप्त नहीं होता है। नमस्कार।